हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे तत्सम तद्भव के 6 वो नियम जिनसे आप तत्सम और तद्भव पहचान सकते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, सर तत्सम तद्भव रट रहे हैं बहुत दिन से, पर इसमें से क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाते हैं। मॉक टेस्ट में इसमें से एक दो क्वेश्चन, लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें एक दो क्वेश्चन सही हो पाते हैं, एक दो गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी सी ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिक का मतलब इसके 6 सूत्र लेकर आया हूं। कितने? इसके 6 सूत्र लेकर आया हूं। इन सूत्रों से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तत्सम और तद्भव। तत्सम कौन वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव कौन से शब्द होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं। तद्भव कौन से होते हैं? हिंदी के शब्द होते हैं। हिंदी व्याकरण शब्दों की उत्पत्ति की पहचान के नियम, कुछ इंपोर्टेंट नियम है जिन्हें आप अपन को समझना होगा। कौन से नियम है वो? सबसे पहले अपन को यह समझ में आना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के हूबहू, संस्कृत के शब्द जिन्हें में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जैसे हैं संस्कृत के उसी तरह रहे, उन्हें तत्सम बोलते हैं। और जो संस्कृत के शब्द में कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी रूप में लेकर आना ही तद्भव कहलाता है। इतना समझ में आना। ओके, संस्कृत भाषा के लिए शब्द यथावत हिंदी ग्रहण, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो एकदम हूबहू बिना किसी परिवर्तन के लिखे जाते हैं, जैसे उच्च, ये संस्कृत का है। एकत्र, अंधकार, सूर्य, अग्र, ये किसके? संस्कृत के। और इसमें जो परिवर्तन करके, क्या इसमें परिवर्तन करके जो लिखे जाते हैं, जैसे ऊंचा, इकट्ठा, अंधेरा, सूरज, आग, ये क्या है? तद्भव, यानी हिंदी के शब्द है, ये संस्कृत की। इतना समझ लो। ओके, इसके पहचानने के कुछ मुख्य नियम, मैंने 6 नियम, मुख्य नियम निकाले जिससे सभी तत्सम तद्भव पहचान सकते हो। वो कौन कौन से नियम है? इन नियम को देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले फर्स्ट नियम आता है, नियम फर्स्ट, छ का परिवर्तन। किसका? छ का परिवर्तन। अब तत्सम शब्द में प्रयुक्त छ, कौन सा वाला? छ को तद्भव में ख और छ में बदल दिया जाता है। जब भी आपको ये छ दिख जाए, ये संस्कृत में होता है। किस में होता है? तत्सम में। किस में होता है? ये तत्सम में होता है। ये किस में होता है? तत्सम में होता है। इसमें ये तत्सम में होता है, और ख और छ किस में होते हैं? तद्भव में। ये आपको दिख रहा है, तत्सम में छ को हम तद्भव में ख और छ में चेंज कर देते हैं। पहला नियम ये है, जब भी ये छ आ जाए, क्या आ जाए? जब भी ये छ आ जाए तो इसे हम ख और छ में परिवर्तित कर देते, ख और छ में। जैसे पक्षी, पक्षी में छ आया है तो इसे हम छ में, जो ये वाला छ होता है ना, उसमें चेंज कर देते हैं। किसमें? ये वाले छ में इसको चेंज कर देते हैं। ओके, ऐसे ही भिक्षा, भिक्षा में इसको ख में चेंज कर दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण को लखन, ख में चेंज कर दिया। इसी तरह अक्षर को अक्षर में, अच्छ को आंख में। ये हमेशा याद रखो, जब भी ये वाला छ आ जाए तो वो संस्कृत का शब्द है, और जब भी ख और छ आ जाए वो तद्भव यानी हिंदी के शब्द है। ओके, पहला नियम क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम है, तत्सम में ये स आएगा, ये वाला स आएगा, और स्र, ये 3 शब्द आ जाए तो ये तत्सम में होते हैं, और तद्भव में सिर्फ एक ये वाला स आता है। ओके, इसमें ये तत्सम में आते हैं, ये तद्भव में आता है। जैसे श्रावण, ये किसमें? तत्सम में, इसका हो जाएगा सावन। तद्भव क्या हो जाएगा? सावन। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का श्री आया है, और इसका हो जाएगा श्रृंगार, यानी सादा सा आ जाएगा। अश्रु, अश्रु ये किसमें हो जाएगा? तत्सम में हो जाएगा, ये आंसू हो जाएगा तद्भव में। सुराल, क्या? सुराल, इसका हो जाएगा सुराल। ओके, दसम, दसम का क्या हो जाएगा? दसवां। जब भी आपको ये दिख जाए, स दिख जाए, स दिख जाए, से दिख जाए, तो वो सादा सा यानी सम चेंज हो जाएगा। ओके, अब अगला नियम है व, जब भी व दिख जाए तो वो ब बन जाता है। ओके, व आता है तत्सम में, और ब बकरी वाला आता है किसमें? तद्भव में। जैसे वन, ये किसमें आएगा? तत्सम में। ये वन आएगा तद्भव में। वर्धन किसमें आएगा? तत्सम में। ये आएगा वर्णा,
तद्भव में। बधू ये किस में आएगा? तत्सम में। ये बहु ये किस में आएगा? तद्भव में। ये किसका? विवाह ये तत्सम में आएगा। ब्याह ये किस में आएगा? तद्भव में आएगा। इतने में कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बात करते हैं चंद्र बिंदु। आपको ये चंद्र बिंदु दिख रहा होगा ना, ये चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु वाले हमेशा तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जैसे कुआ, कुआ में ये चंद्र बिंदु है, ये क्या है? कुआ। और इसका संस्कृत यानी तत्सम कौन सा होगा? कूप। ये होगा तत्सम। क्या होगा? तत्सम। ये तत्सम होगा और ये होगा तद्भव। क्या होगा? तद्भव। ये ध्यान रखना। ओके। ग्रामीण क्या है? तत्सम। इसका क्या हो जाएगा? गवार। आमलक आंवला। अच्छ आंख। जब भी ये चंद्र बिंदु दिख जाए तो समझ लेना वो क्या होगा? तद्भव। क्या होगा? तद्भव। ये इतना ध्यान रखना, जब भी चंद्र बिंदु दिख जाए तो वो तद्भव में आएगा। एक आता है री। क्या आता है? री वर्ड या र की मात्रा, जो री हो या र, ये आपको दिख रहा है ना, री और र जब भी दिख जाए तो वो किस में आता है? किस में आता है? तत्सम में। और इसमें तद्भव में कोई भी नहीं। ओके। जैसे धर्म में जो धर्म है ना, उसमें जो वाला ये वाला र है, ये वाला जो र दिख रहा है ना, वो किस में आएगा? तत्सम में। इसका क्या हो जाएगा? धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म। जैसे कर्म है, कर्म का क्या हो जाएगा? कर्म। और आम्र, आम्र का क्या हो गया? आम। और इसी तरह उष्ट, उष्ट का क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। और घृत, घृत का क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है, तत्सम में री और र, क्या री और र आ जाए तो वो किस में आ जाएगा? तत्सम में आ जाएगा। इसमें आपको नॉर्मल तरीके से आपको तद्भव में हिंदी वाले शब्द दिख जाएंगे। आगे बात करें त्वरित तुलना, इसकी तुलना भाषा, भाषा की बात करें, तत्सम सीधे संस्कृत से है, जबकि तद्भव हिंदी प्रकृति के अनुसार है। तत्सम सीधे संस्कृत से बनाए जाते हैं और तद्भव हिंदी का सीधा प्रकार है। ओके। इसके पहचान के लिए आधे वर्ड क्षेत्र स्र वाले शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये अधिकांशतः ये आ जाए, छ आ जाए, त्र आ जाए, स्र आ जाए, स्र आ जाए, ये हमेशा तत्सम होते हैं। ये वाले शब्द कहीं भी दिखे आपको तो आप बिना देखे इसमें तत्सम सेट कर दोगे। क्या सेट? तत्सम सेट कर दोगे। सरलता, तद्भव शब्द बोलने और समझने में अधिक सरल होते हैं। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो अधिक सरल होते हैं। जैसे अपन हिंदी बोल रहे हैं ना, वो सरल है। ये संस्कृत की बात करें तो वो किस में आ जाएगी? संस्कृत थोड़ी कठिन में आ जाएगी, यानी थोड़े कठिन में आ जाएगी। और जो सरल के आएंगे तद्भव आएंगे। ओके। यदि नियमों का अभ्यास की बात करें तो छ का ख छ, अभी मैंने फर्स्ट नियम बताया था, छ का ख छ में चेंज कर देते हैं। और चंद्र बिंदु वाले हमेशा क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले कैसे होते हैं? तद्भव होते हैं। संयुक्त वर्ड त्र स्र लगभग 100% ये तत्सम में आते हैं। किस में आते हैं? व को ब में चेंज कर देते हैं। यही कुछ नियम थे जो अपन को मैंने 5 मिनट में ये सारे नियम बता दिए। एग्जाम में ज्यादातर यही नियम आते हैं। जो 5 मुख्य नियम है सफलता का मंत्र, इन 5 नियमों को समझने के बाद आपको कोई भी परीक्षा में तत्सम तद्भव से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इन 5 नियमों में हमने सारे तत्सम तद्भव के नियम डाल दिए। यदि अपन को ये 5-6 नियम जो आप जिस किसी को भी पता है, वो कभी भी तद्भव और तत्सम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। और आपके मन में कोई डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड तद्भव तत्सम, कमेंट बॉक्स में बताओ। और कपड़ा, क्या कपड़ा को तत्सम में क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ऐसी ट्रिक्स और शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे फुल चैप्टर सारे तैयार करने के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो मिस न कर सको। थैंक यू, धन्यवाद।